भगवान राम के वंश में भी एक से एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। उनमें से एक थे राजा मांधाता, जिन्होंने भगवान राम से पहले ही रावण को युद्ध में आसानी से परास्त कर दिया था। उन्होंने इंद्र को भी परास्त किया था, लेकिन मांधाता किसी कारणवश रावण को मार नहीं सके थे। क्या है राजा मांधाता की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। राजा मांधाता इक्ष्वाकु कुल के प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट ने अपने पराक्रम, धर्मपरायणता और दानशीलता के लिए पहचान बनाई। राजा मांधाता का चमत्कारी जन्म राजा युवनाश्व के गर्भ से हुआ, जिसने यज्ञीय जल गलती से पी लिया था। राजा मांधाता और रावण के बीच लंका में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मांधाता ने अपनी वीरता से रावण की सेना को हराया। ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के बाद राजा मांधाता ने रावण को मारने का प्रयास बंद किया, क्योंकि रावण को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। राजा मांधाता श्री राम के पूर्वज थे। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। उनका जिक्र वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में मिलता है। मांधाता सूर्यवंशी राजाओं में सबसे प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं। वे अपने पराक्रम, धर्मपरायणता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। मांधाता के जन्म की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। मांधाता सूर्यवंश के राजा युवनाश्व के पुत्र थे। उनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक और दिव्य मानी जाती है। राजा युवनाश्व संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तपस्या और यज्ञ करते रहे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन संतान प्राप्ति यज्ञ के दौरान गलती से राजा ने स्वयं उस यज्ञीय जल को पी लिया, जो रानी के लिए तैयार किया गया था। परिणाम स्वरूप राजा स्वयं गर्भवती हो गए और कुछ समय बाद उनके पेट से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र को राजा के पेट को फाड़कर जन्म देना पड़ा। चूंकि राजा बालक का दूध नहीं पिला सकते थे, इसलिए इंद्र ने अपना अंगूठा बालक को चूसने दिया और कहा, मम धार्यता, अर्थात मुझे धारण करो। इसी कारण उसका नाम मांधाता पड़ा। राजा मांधाता को भगवान विष्णु का परम भक्त माना जाता था। वे एक चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर शासन किया। उन्होंने अपने बल और धर्म के आधार पर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। वे सतयुग के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और अनेकों युद्धों में अजेय रहे। उन्होंने असुरों और दैत्यों को हराकर धर्म की स्थापना की। स्वर्ग लोक तक पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे देवता भी चकित हो गए। जब राजा मांधाता ने देखा कि पृथ्वी पर धर्म और सत्य धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, तो उन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या करने चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें शिवजी का आशीर्वाद मिला और वे मोक्ष को प्राप्त कर परमधाम चले गए। राजा मांधाता की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक लंका के राजा रावण के साथ हुआ युद्ध है। जब उन्होंने संपूर्ण भूमि को जीत लिया, तब उनकी इच्छा हुई कि वे स्वर्ग और लंका तक भी अपना प्रभाव बढ़ाएं। जब मांधाता ने सुना कि लंका में राक्षसों का राजा रावण अत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। राजा मांधाता ने विशाल सेना के साथ लंका पर धावा बोल दिया। उनकी सेना में असंख्य योद्धा, घुड़सवार, हाथी और रथों की बड़ी संख्या थी। उन्होंने रावण को चुनौती दी कि यदि वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता है तो युद्ध करे। रावण भी क्रोधित हुआ और अपनी सेना के साथ युद्ध में उतरा। दोनों सेनाओं के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। मांधाता के पराक्रमी योद्धाओं ने राक्षसों की सेना को पराजित करना शुरू कर दिया। जब रावण युद्ध में कमजोर पड़ने लगा, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, जिससे वह अमर था और युद्ध में अजेय बन जाता था। मांधाता ने अपनी वीरता और बल से रावण की सेना को हरा दिया
लेकिन रावण स्वयं अमर होने के कारण बच गया। जब युद्ध बहुत लंबा खींचने लगा तो स्वयं ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मानधाता से कहा कि रावण को मारना संभव नहीं है क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मानधाता ने ब्रह्मा जी के आदेश का सम्मान करते हुए युद्ध को समाप्त किया और अपने राज्य लौट गए। समय बीता। जब मानधाता ने देखा कि धर्म का प्रकाश मध्यम पड़ने लगा है, जब सत्य डगमगाने लगा, तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया। वे कैलाश की ओर चल पड़े भगवान शिव की तपस्या के लिए। वर्षों की घोर तपस्या के बाद उन्हें शिव का आशीर्वाद मिला और वे परमधाम को प्राप्त हुए। आज भी जब सूर्यवंश की गाथा कही जाती है, राजा मानधाता का नाम सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। एक ऐसा सम्राट जो न सिर्फ वीर था बल्कि धर्म और भक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी।